गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा अप्रैल के महीने का, ठीक है। तो काफ़ी खुश लग रही हूँ। घर में थोड़े बहुत बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं वो हमारे बिजनेस के हैं। बहुत जल्दी उनके लिए एक वेयर हाउस हम लोग ले रहे हैं, तो वहाँ पर चले जाएंगे तो आपको नहीं दिखेंगे। मीनवाइल बहुत सारी सब्जियाँ मैंने खरीद ली है, ऑनलाइन ऑर्डर की थी बेसिकली। तो यहाँ पर प्याज वाली, पत्ते वाली प्याज, जो भी है, धनिया, केला, नारियल, अच्छा फ्रेश नारियल है, तोड़ना नहीं पड़ेगा घर पर मुझे, और सेजवान चटनी और अचार, शिमला मिर्च, ब्रेड, गाजर, इडली डोसा बैटर, नूडल्स। मीनवाइल लंच की तैयारी हो रही है। धनिया को खूब बारीक में काट रही हूँ और लंच में आज बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे के लिए जो आलू लगने वाले हैं उनको उबाल कर, छील कर अच्छे से मैश कर लिया है और बारीक धनिया उसी लिए मैं यहाँ पर काट रही हूँ। आलू अपनी तरफ से पूरे रेडी है। अगेन विमला आई नहीं है, सारी तैयारी मैं ही कर रही हूँ। थोड़ी बहुत हेल्प मुझे अनिका भी कर रही है। तो अनिका ने सारे आलूओं के छिलके निकाले थे उबलने के बाद, और धनिया बस बारीक काट कर इसमें डाल रही हूँ। साथ ही मैं बारीक किया हुआ प्याज भी, प्याज ना पराठों में बढ़िया लगता है, मुझे ऐसा लगता है। आज की पराठों की जो रेसिपी काफ़ी सिंपल है। हमेशा मैं प्याज को थोड़ा सा भून लेती थी तेल में, मतलब फ्राई कर लेती थी, सौटे कर लेती थी, जो भी है, पर आज सब कुछ ऐसे रॉ जैसा ही लग रहा है मुझे। तो उबले हुए आलू में धनिया, प्याज, स्वादानुसार नमक, सारी चीज़ें डाल रही हूँ। और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, सबका जैसा स्वाद होता है वैसे आप आलू पराठा बनाओ। मुझे ना आज थोड़ा सा ऐसे खट्टा वाला आलू पराठा खाने का मन कर रहा था, तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैंने ज़्यादा डाल दिया है, और लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर से थोड़ा सा कलर बढ़िया से आ जाता है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। मुझे ना धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा आलू पराठे में नहीं पसंद आता। और सारी चीज़ों को अच्छे से मसल दूंगी और ये रेडी हो जाएगा स्टफ। मीनवाइल यहाँ पर आटा भी रेडी हो रहा है। विद इन लाइक आपको पता ही है 1 मिनट में बन जाता है आटा। और यहाँ पर आलू के पराठे ऑलरेडी बनने स्टार्ट भी हो चुके हैं। अच्छा, आलू के पराठे ना मैं कई बार ना बनाते समय पता नहीं कैसे फाड़ देती हूँ, पर इस बार ना एक भी नहीं फटा, क्योंकि मुझे पता चल गई थी कि मेरी गलतियाँ क्या है। तो वो बस गलतियाँ मैं दोहरा नहीं रही हूँ। मैं जो अपने बेलन को आगे पीछे रोल कर रही हूँ, अगर इसे बीच में से रोल करूँ तो अक्सर फट जाते हैं पराठे। तो ये जो ट्रिक है ना काफ़ी काम आई मेरे। आगे पीछे करते जाओ, और वो भी सेंटर से नहीं, बाजू के पार्ट से। इससे बस इतना फ़ायदा हो जाता है कि आपके आलू के पराठे फटते नहीं है। मीनवाइल गैस पर भी एक आलू पराठा सिक रहा है, और मैंने ऑलरेडी ना अनिका को सर्व भी कर दिए हैं आलू पराठे, क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा हमारे घर पर पसंद है आलू पराठा, और दही के साथ ही वो पसंद करती है आलू पराठा खाना। उसने खाने के बाद मैं और राज अभी खा रहे हैं। उसका काफ़ी पहले ही हो गया था लंच। मैं और राज अभी खा रहे, क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे काम में। अभी जैसे फ्री हुए तो बस लंच करने के लिए बैठे, और आलू पराठा सच में बहुत टेस्टी बने थे। विमला ना होने से काम काफ़ी बढ़ गया है, मतलब ख़त्म ही नहीं होता है। इस कारण मेरा ना वीडियोस भी सही शेड्यूल से जा नहीं पा रहा है। मतलब आज अगर मैं बात करूँ 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया। आज सुबह विमला एक्चुअली आई थी, पर मैंने और राज ने डिसाइड किया कि उसे घर भेज देंगे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था। हमने 2 दिन पहले भी उसे बुलाया था, अगेन बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था, तो हमने उसे घर भेज दिया था। आज बुलाया फिर, तो उसके मामा का दोपहर में फ़ोन आया था कि क्यों आप विमला को रख नहीं रहे हो। तो मेरा तो यही था कि भाई जब विमला बीमार है तो वो सबको स्प्रेड कर सकती है, क्योंकि 9 दिन से भी ज़्यादा हो गए, उसकी सर्दी गई नहीं है। और उसे इतना समझाया कि दवाई ले लो, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो राज ने फिर आज पैसे दिए, दवाई का नाम लिख कर दिया, और उसे हमने एक्चुअली रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये पर्चा, जो वो लोग बोलते हैं पर्चा, तो पर्चा तुम दिखा दो मेडिकल शॉप में, वो तुम्हें दवाई दे देंगे, ले लो। पैसा भी दे दिया। और दोपहर में जब उसके मामा का 2 बजे फ़ोन आया था, तो तब तक तो उसने दवाई ली ही नहीं थी। तो उसके मामा को मैंने बताया कि भाई मैंने पैसे भी दिए हैं, दवाई का नाम भी लिख कर दिया है, और सीतोपलादी चूर्ण भी दिया है, हनी भी दिया है, तो अब वो नहीं लेगी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो उसके मामा का एक ही क्वेश्चन था कि आप इसे काम पर नहीं ले रहे हो। मैंने बोला जब तक विमला ठीक नहीं होती मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि हम तीनों बीमार पड़ जाएंगे। इस समय कोविड केसेस भी फैल रहे हैं, तो मैं वैसे ही रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो उसके मामा को बड़ा समझाने के बाद उन्हें समझ में आया, और फिर शायद अब वो दवाई लेगी, क्योंकि उसके मामा बोल रहे थे कि ठीक है आपने पैसे दे दिए हैं इसे, तो मैं अभी इसको सबसे पहले दवाई ला देता हूँ। मुझे पता नहीं था ये बात, तो अब वो ऐसे बोल तो रहे थे। उसे बोला है 2 दिन और दवाई लेकर ठीक होने के लिए, क्योंकि 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया कि उसे ज़ुकाम है और वो ठीक नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने फिर उसे वापस भेज दिया सुबह।
अब देखते हो कब तक ठीक होती है। मतलब अब तो हमारे भी पेशेंट्स ने जवाब दे दिया, अब हमें भी बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा, क्योंकि काफ़ी घर का काम पड़ जाता है, ऑफिस का काम पड़ जाता है इसी बीच, और सारी चीज़ें करना ना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो तो लकीली अनिका के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो थोड़ा सा आराम भी है, बट अगेन मैं अपने वीडियो के काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो ये एक दिक्कत हो गई है। शाम की तैयारी मैं कर रही हूँ। दोपहर में काफ़ी सारा ऑफिस का जो काम था वो ख़त्म करना था, तो मैं ज़्यादा कुछ ऐसा व्लॉग कर नहीं पाई। और झाड़ू पोछा और बर्तन वाली तो दीदी आ जाती है तो घर वैसे ही ठीक हो जाता है, बस डस्टिंग वगैरह थोड़ी नहीं हो पा रही है, तो वो अभी विमला जब 1-2 दिनों बाद ठीक होकर आ ही जाएगी तब कर ही लेगी, तो मैं ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं ले रही। कभी कभी कुछ चीज़ों का स्ट्रेस लेकर ना बेमतलब में हम लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर बारीक कर दिया है मैंने प्याज, काफ़ी सारा प्याज लिया है क्योंकि राज बना रहे हैं मटन, तो मटन में जितना ज़्यादा प्याज हो उतना ही स्वाद आता है मटन को कुक करने का। तो राज को ना मटन बहुत अच्छे से बनाने आता है। इनफैक्ट मैं नॉनवेज बनाने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तो हमारे घर में जो नॉनवेज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैंने लाइफ टाइम के लिए राज को दे रखा है। आप देख ही रहे हो, वो ही हमेशा मैक्सिमम टाइम बनाते हैं। तो प्याज को खूब सारे खड़े मसालों के साथ भून रहे हैं और यही तरीके से वो बनाते हैं। हमेशा मटन उनके हाथ का ना बढ़िया बनता है यार, बहुत टेस्टी बनता है। तो खड़े मसाले तो देखो मैं स्पेसिफिक आपको बता नहीं पाऊंगी, पर आप देख ही रहे हो ना, तेज पत्ता है या फिर काली मिर्च है, ये सारी चीजें वो डालते हैं। और यहाँ पर मैं एक लहसुन भी डाल रही हूँ। ये नॉर्थ की स्पेशलिटी है, यहाँ पर ना मटन वगैरह की ग्रेवी में ना इस तरह से पूरा लहसुन धोकर डाल दिया जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है, खाने में भी बड़ी मजा आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मटन बनाए ना, आपने कभी लहसुन नहीं डाला ऐसे फुल साइज वाला, तो डाल कर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मटन मसाला पाउडर भी राज ने डाल दिया है। इस बार जो मटन मसाला पाउडर है हमारा खुद का बनाया हुआ खत्म हो गया था, बनाने का इतना समय है नहीं, तो राज ने पैकेट वाला डाला है। और स्वादानुसार खूब सारा नमक, थोड़ा मटन में नमक ज्यादा ही पड़ता है, ठीक है, इसलिए खूब सारा बोला है, वरना आप भी खूब सारा डाल दोगे। और मटन को डाल दिया है यहाँ पर धोकर अच्छे से। अच्छा, मटन को ना जितना ज्यादा भूनो ना प्याज और मसालों के साथ, उतना ही स्वाद बनता है। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, राज मुझे बता रहे थे जब वो फ्राई कर रहे थे ना मटन को, तो उन्होंने काफी देर तक मसालों के साथ मटन को फ्राई किया, तभी वो बता रहे थे कि दिस इज द ट्रिक, कि मटन को जितना ज्यादा मसालों के साथ फ्राई करो उतना स्वाद बनता है। अब जब तक वो मटन बना रहे थे, मैंने फिक्स कर लिया था कि मैं चावल वगैरह चढ़ा देती हूँ, उतना ही समय बचेगा। और एक साथ कुकिंग करने के बेनिफिट्स भी यही है कि कुछ काम अगर वो कर रहे तो कुछ काम मैं कर लेती हूँ। तो दोपहर में तो देखिए हमने आलू पराठे खाए थे, तो चावल तो बना नहीं था, तो इस समय तो चावल चाहिए ही चाहिए। हम लोग चावल के लवर है, तो हमारे लिए ना एक मील में चावल होता ही है, कई बार तो दोनों मीलों में हमारे चावल होता है, मतलब लंच और डिनर दोनों में होता है। और मेरा चावल आपको पता है ना, राइस कुकर में ही बनता है। मैंने चावल चढ़ा दिए, स्टिल राज यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं मटन को, काफी अच्छे से इसे फ्राई किया जा रहा है, इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। मीनवाइल मैं रोटी बनाना तो स्टार्ट कर ही चुकी थी, राज अपने प्लेट्स वगैरह भी लगा रहे थे। वैसे वो ना किचन में बड़ा हेल्प कर देते कई बार, तो प्लेट्स लगाना, ग्लास लगाना, सारी चीजें वो कर रहे थे, और साथ ही साथ मसाला भी भून रहे थे वो मटन वाला। सो मटन भूने जा रहे थे, भुने रहे थे। मैं ये सोच रही थी कि ये कब डालेंगे इसमें पानी, कब, मतलब बहुत ज्यादा समय हो गया था। आपके लिए तो ये कुछ सेकंड्स का ही होगा, तो मुझे पता है कि उन्होंने कितना ज्यादा इसमें समय लगाया है। और यहाँ पर गर्मा गर्म मेरी रोटियां बननी स्टार्ट भी हो चुकी है, बहुत बढ़िया से फूल भी रही है। आपको तो बताइए मेरी रोटियां बहुत अच्छे से फूल जाती है, एंड वो फूलती हुई रोटियों को देखना आप सबको बड़ा पसंद आता है, मुझे वो भी पता है। सो यहाँ पर फाइनली राज ने पानी डाल दिया है मटन में, और उसके बाद भी थोड़ा देर अच्छे से भूना है, एंड देन कुकर का ढक्कन लगाया है। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद उन्होंने लगभग 5 से 6 सीटियां लगाई है। और मैंने हमेशा ही देखा है कि राज ना मटन कुकर में ही बनाते हैं, वो कभी भी ऐसे ही किसी बर्तन में भगोने में नहीं बनाते और फिर उसे घंटों तक पकाते, ऐसे नहीं करते, कुकर में ही बनाते हैं। आज तक उन्होंने ऐसे ही किया, एंड रेसिपी बहुत अच्छी टर्न आउट होती है फॉर श्योर। मीनवाइल मेरी रोटियां भी पटापट 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 सेके जा रही है। एक्चुअली मराठी में शेके बोलते हैं, हिंदी में सेके बोलते हैं, सो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। तो मुझे ना कई बार मराठी शब्द भी मुंह पर आ जाते हैं और कई बार हिंदी भी, तो मुझे बैलेंस करके बोलना पड़ता है, राइट। एंड फिर वो समय आ गया जब हम लोग एंजॉय कर रहे थे मटन करी विथ राइस एंड रोटी, नो फैंसी। सारा जो बर्तन है ना हमने सीधा हमारे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। राज बोल रहे थे कि मैं ट्रांसफर कर देता हूँ मटन को, पर मैंने बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं, सर्विंग बोल में मत करो, सीधा हम लोग खाएंगे कुकर से निकाल कर। एंड गेस व्हाट, मटन बहुत टेस्टी बना था, मतलब मज़ा ही आ गया था। गेस व्हाट, हम तीनों को भी मटन अच्छा लगता है और बहुत मन से हम लोग खाते हैं। तो होली में मटन आया था, उसके बाद अब आया है। गुड मॉर्निंग।
तो नाश्ते में सोच रही हूँ बनाना है मुझे डोसा विथ नारियल की चटनी। तो नारियल कल ही मैंने मंगवाया था, फोड़ा हुआ ही। सो नारियल की चटनी और डोसा बैटर भी मैंने मंगवाया ही था। तो चलिए बनाते नाश्ते में। आलू होता ना तो मज़ा आता। आलू तो है वैसे, या ये दोपहर के खाने में बना दूँ। आलू ना कल आलू पराठे का काफ़ी रखा हुआ है, तो क्यों ना मैं पैटीज बना दूँ। हाँ वो भी सही रहेगा। ब्रेड भी है, ये ब्रेड है और ये है आलू। ये बेस्ट रहेगा मुझे लग रहा है। डोसा में दोपहर में बनाती हूँ, बढ़िया मज़ा आ जाएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग हैंड आज मेरी अनिका है। तो अनिका मुझे हेल्प कर रही है ये जो बेसन का घोल होता है उसे बनाने में। इसमें मैंने ना ऑलरेडी हल्दी, नमक और थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा, बेकिंग सोडा डाल दिया है, जिससे थोड़ा सा फ्लफी बने जो मैं बना रही हूँ। तो अनिका को ना ऐसे घोल बनाने में बहुत मज़ा आता है। उसको कढ़ी का घोल बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। वैसे ही मैंने उसे बोला कि बेसन का घोल बनाना है, वो तुरंत आ गई किचन में। यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ब्रेड निकाल लिया है मैंने फ्रीज से, और ब्रेड भी ठंडा था। और ये आलू का जो स्टफ कल के आलू के पराठे का बच गया था, ये भी काफी ठंडा था। बट कोई नहीं, जैसे ही ये सब गर्म तेल में जाएंगे ना, सब गर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आलूओं को मैंने सेट कर लिया है बहुत बढ़िया से ब्रेड पर। ब्रेड ना बहुत सॉफ्ट वाली थी, और थोड़ी सी हार्ड वाली ब्रेड होती ना तो थोड़ी और मजा आ जाती। ये जो हम लोग ब्रेड लेते हैं ना, ये पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ी सी ऐसे रफ एंड टफ वाली ब्रेड होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के ऊपर और एक ब्रेड लगाकर इसे अच्छे से दबा लिया, चिपका लिया। देन यहाँ पर ट्रायंगल साइज में कट कर लिया। ये जो घोल है इसमें मैंने इसे अच्छे से डुबो लिया एंड देन गरम तेल में डाल दिया। लगभग 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से भून भी जाते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, और एकदम स्टार्टिंग में ही मैं इसे हिलाती नहीं हूँ। जब थोड़ा सा सेट हो जाता है तब मैं हिलाती हूँ। बट हाँ, ये बहुत तेल सोखता है, क्योंकि मैंने बोला ना मेरी ब्रेड बहुत सॉफ्ट थी। ब्रेड हमेशा ना थोड़ी सी ऐसी हार्ड वाली होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये ब्रेड पकोड़ा रेडी है, और मेरा बड़ा मन था कि मैं ब्रेड रोल भी बनाऊं, बट ठीक है इतना ही पहले खा लिया जाए। और यहाँ पर हरी मिर्च भी मैंने तेल में तल ली थी, तो बहुत ही स्वाद लग रही थी ये खाते समय। वैसे अनिका को सबसे पहले सर्व किया गया था, एंड शी वाज लाइक मम्मी अभी तक आलू नहीं आया, ऊपर ब्रेड ही लग रहा है। तो फिर थोड़ा उसने और खाया, और फिर उसको आलू भी आ गया। वाह क्या नाश्ता बना था, बहुत टेस्टी। सो मीनवाइल बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग, मुझे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है उनके बारे में डिस्कस करना था। सो यहाँ पर हेलन जी ने मुझे पूछा है कि किरण, why do you keep taking Bimla back after all the trouble she gives? She knows she can play you guys and does it well to her advantage. The girl does not appreciate your kindness. बात तो सही है हेलन जी, बट इस बार वो सच में बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई है। क्योंकि कल जब वो आई थी ना, तो उसकी हालत से ही पता चल रहा था। उसकी नाक बह रही थी, ऐसे किए जा रही थी, तो पता चल रहा था। तो दिस टाइम मुझे स्टार्ट में लगा था कि भाई कुछ तो गेम चल रहा है, बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये सच में बीमार है। और अभी मैंने उसके पापा से भी बात की और उन्हें पूछा कि क्या आपने उसे दवाई ख़रीद के दी, क्या आप उसके लिए कल दवाई लेकर आए थे। तो उन्होंने बोला हाँ मैं लेकर आया था। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा प्रेशर दिया कि देखिए अगर आप दवाई नहीं लाएंगे उसके लिए तो वो ठीक नहीं होगी, और ठीक नहीं होगी तो ऑफकोर्स मैं काम पर नहीं रख पाऊँगी, और उतना ही आपका नुकसान होते जाएगा। तब जाकर उसके पापा को भी थोड़ा और मुझे लग रहा है फील हुआ, एंड ही सेड कि यस मैं कल दवाई लेकर आया था और आज थोड़ा सा बेटर है कल से, इस तरह से। और पूनम खारे ने लिखा है कि मेरी तो 12 से 15 दिन अब्सेंट रहती है, और हर टाइम तबीयत ख़राब का बहाना। कुछ कहा तो बोलती है तबीयत ख़राब है, आऊँगी बाद में, एवरी मेड स्टोरी। तो पूनम खरेजी भी मेरे से रिलेट कर पा रही है। तो बहुत सारे और क्वेश्चन है जो रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसा होता है हाउस हेल्पर्स के साथ। एंड पता है क्या होता है, अभी ना इस पर एक ट्रस्ट भी आ गया है कि ये हमारे पूरे घर में रहती है, तो एक रहता है कि भाई ट्रस्ट है। और बाकी हाउस हेल्पर को फिर नया काम सिखाओ तो उसमें 1-2 महीने भी चले जाते हैं, फिर वो कितनी भरोसेमंद है वो भी आपको नहीं पता चल पाता जब तक वो आपके घर में 1-2 महीना काम ना कर ले। तो ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग इसलिए मैं विमला को हटाना भी नहीं चाहती हूँ। ऑफकोर्स अगर वो कुछ ऐसा गलत करती है तो मैं हटा दूँगी, बट अभी तो वो फ्रैंकली स्पीकिंग सच में ही बीमार पड़ गई है, तो मैं क्या ही हटाऊँ, है ना।
मैं बस अपना मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो पाए कर लूँ, है ना। चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगले ब्लॉग में मैं आपके साथ डोसा की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas dicen you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Vete pa' que me bautice.